सेवंथ हाउस का राहु, सेवंथ हाउस का राहु अपनी कास्ट कल्चर से बाहर जाकर शादी करना चाहता है। ठीक है, कास्ट कल्चर ये चाहता है कि इसकी शादी ऐसी हो जो नॉर्मल शादियों से बिल्कुल अलग हो। जैसे कि हमारे में नॉर्मल होता है कि ठीक है 7 फेरे होते हैं, या फिर ये जो नॉर्मल कल्चर होता है हमारा हिंदू कल्चर। ठीक है, ये राहु चाहता है कि नहीं, मुझे यार फॉरेन में शादी करनी है, बिकॉज राहु भी फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फॉरेन शादी, तो बाहर की कोई लड़की हो उससे शादी करना, अगर आप फीमेल है तो आपके लिए लड़का, वो आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, अदर कास्ट, अलग रिलीजन, रिलीजन भी आता है, राहु दूसरा रिलीजन भी होता है, तो इस तरह से एक्ट करता है। अगर कोई बिजनेस भी करेगा, सेवंथ हाउस बिजनेस का होता है, ऐसा बिजनेस जो नॉर्मल लोग यूजुअली ना करते हो, प्रेफर ना करते हो, लोग बोलते हो यार ये मत कर, इसको छोड़, इसमें कुछ नहीं होगा, ये लोग वो बिजनेस करना चाहते हैं। जो पर्सन राहु से रूल्ड है, राहु से रूल्ड ऐसा पर्सन, आप देखना नॉर्मल जो गांव वगैरह होता है कि ठीक है एक नॉर्मल लाइफस्टाइल चल रही है, तो वो पर्सन राहु से रूल्ड वाला वो चाहेगा कि नहीं मैं शहर में शिफ्ट हो जाऊं, इसका ये वाला नहीं होगा। वो चाहेगा कि नहीं मैं अपने जो गांव है, गांव के अंदर ही शहर वाली फैसिलिटीज को मैं शिफ्ट कर दूं, या फिर गांव को ही शहर बना दूं। बड़े बड़े अनरियलिस्टिक थॉट्स होते हैं राहु वाले पर्सन के। राहु की दिशा में इंसान अपने आप को भगवान समझने लगता है, वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। राहु एक्चुअली टेम्पररी प्लेजर देता है, वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस इज ऑलवेज टेम्पररी। ये लाइन हमेशा याद रखना, एक्सपीरियंस इज ऑलवेज टेम्पररी। राहु गिव्स एक्सपीरियंस, राहु सिर्फ एक्सपीरियंस देता है, वो आपकी डिजायर्स को पूरी नहीं करता, बिकॉज राहु का नीचे का पोर्शन है ही नहीं, राहु सिर्फ टेस्ट कर सकता है, उसकी भूख कभी मिटने वाली ही नहीं है। इसी में आगे चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉम्बिनेशन आता है, जैसे लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं नेगेटिव भी बोलते हैं, राहु मून का कॉम्बिनेशन, राहु प्लस मून। मून आपका माइंड है, ठीक है, माइंड हो गया, आपका मन हो गया। अब राहु यहाँ आते ही आपके मन में अनरियलिस्टिक डिजायर्स, आपके मन को कभी सेटिस्फाई नहीं होने देगा, आपका मन कभी एक चीज से भरेगा ही नहीं। लोगों को ऐसी, जो लोग इस कॉम्बिनेशन के साथ होते हैं, ऐसे लोगों को किसी ना किसी चीज का एडिक्शन भी हो सकता है। और वो चीज कौन सी होगी, जहां राहु होगा, या राहु वाली कोई पर्टिकुलर चीज, जैसे फोन का एडिक्शन मान लो, या जहां पर राहु बैठा हुआ है वहां पर, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, इन लोगों का एडिक्शन होता है। ऐसे लोग अक्सर कंफ्यूज देखे गए हैं, बिकॉज राहु मून का कॉम्बिनेशन एक्चुअली आपका मर्क्यूरी खराब कर देता है। मतलब कि आपकी जो बुद्धि है, जो आपका थर्ड हाउस और सिक्स हाउस मर्क्यूरी को रूल करता है, मतलब मर्क्यूरी ने रूल करता है थर्ड हाउस और सिक्स हाउस को। तो यहाँ पर आपका मर्क्यूरी, आपकी इंटेलिजेंस थोड़ी सी कमजोर हो जाती है राहु मून के कॉम्बिनेशन से। मर्क्यूरी से और याद आया, मर्क्यूरी को कैसे अफेक्ट कर रहा है ये, राहु सबसे अच्छा वर्क करता है थर्ड और सिक्स हाउस में। ये जो आपका हाउस है थर्ड हाउस और सिक्स हाउस, बिकॉज राहु की एक्चुअली सूर्य और चंद्र से दुश्मनी है। अगर आपको समुद्र मंथन की स्टोरी भी याद हो, तब भी यही था कि राहु एक्चुअली बैठा हुआ था सूर्य और चंद्रमा के बीच में, और वहां पर ही राहु, चंद्रमा और सूर्य ने बता दिया था कि हाँ राहु एक्चुअली बैठा हुआ, ये जो असुर है स्वर भानु, वो असुर है। तो तब से राहु की दुश्मनी है चंद्रमा और सूर्य से। तो इसलिए सबसे अच्छा जो एक्ट करता है राहु, वो सूर्य और चंद्र के आसपास वाले घरों में। ये सन का हाउस है सिक्स हाउस, सन और मून के आसपास वाले जो हाउसेस है, ये जिसको मैं व्हाइट से मार्क कर रहा हूँ, थर्ड और सिक्स हाउस में राहु बहुत अच्छा काम करता है। थर्ड हाउस का राहु, आप देखना ऐसा इंसान एक्सट्रीमली मेहनत करने वाला होगा। थर्ड हाउस राहु, राहु मून के कॉम्बिनेशन को भी कवर करते हैं अच्छे से, बट एक बार राहु के वर्किंग को समझा रहा हूँ, बिकॉज थर्ड हाउस आपकी करेज का होता है, ठीक है, करेज का, हार्डवर्क का। तो राहु यहाँ पर आकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज ला देता है कि नहीं मुझे अभी और काम करना है, मुझे और काम करना है, बिकॉज राहु कभी सेटिस्फाई नहीं होता। थर्ड हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और जो भी इंसान सबकॉन्शियसली एक्ट करता है, वो इंसान हमेशा तमोगुण में ही होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, कोई इंसान सो रहा है, वो इंसान तमोगुण में है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में। जब आप सोते हो, आपको जो सपने आते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करता है, ना कि आपका कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका फोर्थ हाउस होता है, ये कॉन्शियस माइंड आपका फोर्थ हाउस। वाइट शायद दिखे ना, बट मोस्ट प्रोबेबली दिख जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर राहु बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि मर्क्यूरी को ट्रैप कर लेता है। मर्क्यूरी एक छोटा बच्चा है, राजा और रानी तो बड़े, एक तरह समझो कि हाँ किसी एक एनिमी राजा को सामने वाले किंग के ऊपर अटैक करना है, तो वो डायरेक्टली राजा और रानी को अटैक नहीं कर सकता, वो सबसे पहले छोटे बच्चे के ऊपर अटैक करेगा, उसे अपने ट्रैप में लेगा मर्क्यूरी को। मर्क्यूरी छोटा बच्चा है, किड, ठीक है। तो राहु इसको अपने ट्रैप में लेता है, मर्क्यूरी
आप राहु आपकी बुद्धि को ट्रैप में लाता है और फिर वो धीरे धीरे एक्ट करता है आपके चंद्रमा और सूर्य के ऊपर। तो यहाँ पर राहु बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। सिक्स हाउस में कैसे होता है? सिक्स हाउस में क्यों? बिकॉज सिक्स हाउस आपके एनिमीज का है, आपके रोग ऋण शत्रुओं का है। अब यहाँ पर इंसान भले अगर बीमार भी होगा ना, या फिर कोई इसको रोग भी होगा, कोई डिजीज भी होगी, फिर भी ऐसा इंसान काम करता रहेगा। बिकॉज ये जो सेकंड हाउस, 10th हाउस और ये सिक्स हाउस, ये जो त्रिकोण है ये अर्थ त्रिकोण है। अब ये इंसान अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए बहुत काम करता है, बहुत ज़्यादा। सेकंड हाउस में आ गया, 10th हाउस में आ गया, सिक्स हाउस में आ गया। अभी मैं 10th और 11th हाउस को भी आगे कवर करने वाला हूँ, साथ ही साथ राहु मून के कॉम्बिनेशन को भी अभी डिटेल में। ऐसे इंसान को जब रोग भी होते हैं फिर भी वो एक्सट्रीम मेहनत कर सकता है। ऐसा इंसान मेहनत से थकता ही नहीं कभी भी, और इसीलिए ये कंपटीशन को भी हरा देता है। बिकॉज सिक्स हाउस आपका कंपटीशन है। कंपटीशन को जो आसपास में जो आप compete करते हैं, लोगों से रेस लगाते हैं, या फिर किसी एग्जाम की कंपटीशन करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, एक तरह से आप लोगों से compete कर रहे हैं, वहां पर राहु बहुत अच्छा एक्ट कर जाता है। राहु मून पर आते हैं हम। ऐसे इंसान को एक ही चीज से मन में संतुष्टि नहीं मिलती। चंद्रमा आपका होता है खाना, ठीक है, फूड। ऐसे इंसान को आप देखना अलग अलग वेराइटी का खाना लेगा, टेस्ट करेगा, टेस्ट को बार बार चेंज करता रहेगा, क्योंकि राहु भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा खाना होता है। तो ऐसा इंसान बार बार टेस्ट को चेंज करता रहेगा, मतलब कि उसे एक टेस्ट में, एक खाने में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। ऐसे इंसान को फास्ट फूड खाने की भी गंदी आदत हो सकती है, स्पेशली अगर ये सेकंड हाउस में कॉम्बिनेशन बन जाए तो। ईटिंग हैबिट्स बहुत गंदी होगी, ये कुछ भी खा लेंगे, इन्हें खाने पीने का कोई अंदाजा नहीं रहता। जैसे ही बताया राहु सेकंड हाउस, बिकॉज सेकंड हाउस आपका खाना पीना, आपकी बोली, स्पीच, ये सब। अब राहु यहाँ पे गलत तरीके से एक्ट करना चाहता है। मेरा एक फ्रेंड है, उसके सेकंड हाउस में राहु है। सेकंड हाउस मतलब पैसा, अर्निंग, ठीक है। अर्निंग 11th हाउस से होती है, डिजायर्स, ठीक है, 11th हाउस से होती है। बट सेकंड हाउस जो आपका सोर्स होता है, आपका जो अक्यूमुलेशन होता है पैसों का, उसका मैक्सिमम जो पैसा है वो दारू के ठेकों से, या फिर आप समझ लीजिए कि ये जो गलत काम वगैरह होते हैं, ठीक है, स्मोकिंग, इन चीज़ों से इसका पैसा यहाँ से आता है। सेकंड हाउस राहु है इसका। किसी भी हाउस में राहु हो वहां पर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हरकत करेगा ही करेगा इंसान। किसी का मान लीजिए कि 8th हाउस में आ गया राहु, ये किसी ना किसी तरीके से अंडर वर्ल्ड के लोगों से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा। अगर वहां नहीं होगा, कोई तंत्र मंत्र से जुड़ा होगा, इसमें नहीं तो इसके ऊपर खुद तंत्र मंत्र लगते होंगे आसानी से, क्योंकि राहु जहां भी जाएगा वहां इसी तरह से एक्ट करेगा। 9th हाउस पे चलते हैं अब आप सोचोगे कि मैंने जो भी बातें बताई, ये बातें मैक्सिमम लोगों पे अप्लाई होती है, बिकॉज कलयुग में टेक्निकल चीजें बढ़ती जा रही हैं। टेक्निकल जो भी चीजें हैं ना, इन चीजों को राहु रिप्रेजेंट करता है, और आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। और राहु एक तमोगुणी प्लेनेट है, ठीक है। राहु प्रॉब्लम्स है, स्ट्रगल्स है, सफरिंग्स है, अनकन्वेंशनल चीज़ें, अनकन्वेंशनल थिंग्स, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे जाके टेक्निकल चीज़ें बढ़ती जाएंगी, राहु का इम्पैक्ट भी बढ़ता जाएगा, और इंसान तमोगुण में और ज़्यादा होगा, सफरिंग्स और ज़्यादा बढ़ेगी, और अनकन्वेंशनल चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और जो भी लोग आसपास राहु की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं एक्सट्रीम लेवल पे गलत तरीके से, राहु को सही करने का तरीका थोड़ा एंड में बताऊंगा, पहले इसे समझ लीजिए। शॉर्ट में बताऊं तो उसे हम मर्क्यूरी और जुपिटर की वजह से सही करते हैं, जुपिटर की हेल्प से। बिकॉज हमें प्रोटेक्ट किसे करना है? हमें मून और सन को प्रोटेक्ट करना है। एक्चुअली राहु को, मून और सन को, राहु से हमें मून और सन को प्रोटेक्ट करना है। हम सिंपल एक स्टोरी की फॉर्म में लेंगे कि राहु एक एनिमी प्लैनेट है, एक एनिमी किंग है, और हम जो है पॉजिटिव साइड, जो व्हाइट वाला जो चेस प्लेयर है, व्हाइट व्हाइट किंग, व्हाइट क्वीन, और सामने वाला राहु ब्लैक किंग, ठीक है। तो हमें इससे प्रोटेक्ट करना है। तो इसके आसपास के जो गार्ड्स आप समझिए, किंग और क्वीन के आसपास मर्क्यूरी है, ये जो हाउस ब्लू कलर से मैंने मार्क किए हैं, और यहीं पर मर्क्यूरी को सपोर्ट करने वाला इसके बिल्कुल सामने ये जो दोनों हाउसेज है रेड वाले, ये जुपिटर के हाउसेज है। और सिर्फ इन्हीं प्लैनेट्स को, मर्क्यूरी और जुपिटर की हेल्प से ही हम राहु को सही कर सकते हैं। बाकी और कोई तरीका नहीं है राहु को सही करने का। और इसको किस तरह से सही करना है ये एंड में बताऊंगा, और बीच बीच में भी मैं बताता रहूंगा कि इसको इस तरह से करना है। वापिस आते हैं तमोगुण, सफरिंग्स एंड अनकन्वेंशनल थिंग्स में। अभी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन चल रही है, लोगों के पास मतलब कि जो कंट्रीज है मिसाइल्स लॉन्च कर रही हैं, ड्रोन्स वगैरह, सब अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, सारी टेक्निकल चीज़ें राहु की वजह से हैं। लोगों के मन में सफरिंग्स बढ़ती जा रही हैं, पहले नॉर्मल थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। लोग मेंटली फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लोग मेंटली परेशान हो रहे हैं। आजकल जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, उल्टी सीधी कुछ ना कुछ हर एक चीज़ में मिलावट हो रही है। खाने पीने में मिलावट, राहु। नॉर्मली हम केमिकल्स वगैरह नहीं कंज्यूम करते हैं,
बट खाने को प्रिजर्व करने के लिए उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, वो प्रिजर्वेटिव्स राहु हैं, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव्स राहु हैं। जितनी भी नकली चीज़ें हैं, जब आप मूवी भी देखते हैं ना, तो मूवी में भी राहु का यूज़ होता है। जब आप वहाँ पर जाते हैं सिनेमा हॉल, देन यू विल सी कि ठीक है, ये आपकी स्क्रीन होती है और आसपास का पूरा, ये पूरा ब्लैक कर दिया जाता है, ठीक है। ये पूरा पोर्शन ब्लैक होता है एंड आपका फोकस प्रॉपर सिर्फ एक मूवी पर होता है कि ठीक है मूवी चल रही है, ठीक है, ये जो भी मूवी चल रही है, आपका फोकस बिल्कुल मूवी के ऊपर डाल दिया जाता है। आसपास बिल्कुल राहु की चीज़ें क्रिएट कर दी जाती है, ब्लैंक कर दिया जाता है आपको। आपको एक अलग इल्यूजन में डाल दिया जाता है कि हाँ आप मूवी देख नहीं रहे, आप मूवी जी रहे हैं, ताकि आपको आसपास की रियलिटी ना दिखी जाए। तो ये वो काम करता है। आगे चलते हैं, राहु को सही करने का तरीका, रेमेडी पोर्शन, जिसके लिए सभी एक्चुअली डिज़ायर करते हैं यहाँ बताई जाए। रेमेडी पोर्शन बताया था कि थर्ड हाउस में, सिक्स हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में। 10th और 11th हाउस अभी कवर करने रह गए हैं, तो पहले इन्हें कवर कर लेते हैं, ठीक है। 10th और 11th, कलर चेंज करना चाहिए, ठीक है। 10th और 11th। 10th हाउस में राहु क्या करता है, इंसान कोई ऐसा काम करेगा जिसके बारे में लोग बोलेंगे कि यार हमने सोचा ही नहीं था कि तूने ऐसा कर लिया। इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पर्सन के करियर में कंटिन्यूसली अप्स एंड डाउन्स एंड चेंजेस, करियर में चेंजेस, बिकॉज राहु नहीं चाहता कि आपका करियर स्टेबल रहे। राहु एक्चुअली चाहता है कि या तो कुछ बहुत बड़ा कर लो, अगर बड़ा नहीं कर सकते, बिल्कुल अलग तरीका का नहीं कर सकते, तो आप जो छोटी मोटी चीज़ें भी करोगे ना, कि मान लीजिए यहाँ जॉब कर ली, वहाँ जॉब कर ली, तो ये आपकी जॉब को चेंज करवाता रहेगा। चेंज क्यों आ रहा है, बिकॉज कोई बड़ा काम नहीं है यहाँ पे, कोई नॉट बिग वर्क, सिंपल शब्दों में लिख दूँ, बिकॉज राहु न्यूक्लियर साइंस, जो हाईटेक चीज़ें होती है ना, स्पेस में जाना, ये सारी चीज़ें एक्चुअली राहु रूल करता है इन चीज़ों को। अगर आप इन चीज़ों में नहीं हैं तो आपका राहु यहाँ पे 10th हाउस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा। आप ऑनलाइन वर्क से नहीं जुड़े हुए, आप ओकल्ट से नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि राहु एक अनकन्वेंशनल प्रोफेशन है, तो आपको राहु का एक्ट करना पड़ेगा, आपको राहु को यूज़ करना पड़ेगा। तो राहु 10th हाउस में इस तरह का वर्क करता है। या तो लोग बोलेंगे कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, हमने कभी सोचा नहीं था। ये राहु आपको चीज़ों को चेंज करवाता रहेगा, और कभी ना कभी ये राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा, बिकॉज ये अर्थ त्रिकोण है, ये पैसों का भाव है एक्चुअली। ये जो 2, 6 और 10 का, यहाँ पर राहु आपको पैसा दे देगा, पर थोड़ा धीरे से देगा। 11th हाउस पे आते हैं। 11th हाउस में राहु की खुद का हाउ है। अब ये 11th हाउस राहु का खुद का है। 11th हाउस आपका होता है मास का, सोसाइटी का, मास पब्लिक सोसाइटी, ठीक है। राहु यहाँ पे आएगा, राहु तो राजा है ना, राहु तो अपनी वाहवाही सुनना चाहता है। 11th हाउस का राहु आप देखना, कोई ना कोई पर्सन ऐसा जो भी आपकी लाइफ में है 11th हाउस राहु वाला, उस पर्सन को किसी एक पॉइंट पर लोग हमेशा जानते होंगे। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, उसके 11th हाउस में राहु है। वो इंसान कॉलेज में आते ही उसने पता है क्या किया था, वो अलग अलग जितने भी ग्रुप्स होते थे ना, डांस ग्रुप, म्यूजिक ग्रुप, पोइट्री वाला जो ग्रुप होता है, और कोडिंग वाला ग्रुप, ये सभी में अच्छा परफॉर्म करता था। सभी जानते थे कि यार ये इंसान इतनी अलग अलग चीज़ें एक ही बार एक ही साथ कैसे कर सकता है। तो राहु यहाँ पर फेम देता है, राहु आपको रिकॉग्नाइजेशन देता है, बिकॉज राहु यहाँ पे 11th हाउस अपना खुद का घर है ना, यहाँ पे खुद का घर है राहु का, सेल्फ हाउस, ठीक है। 11th हाउस, अब राहु का अपने घर में तो बोलबाला हो गई ना, राहु को यहाँ सब लोग जानेंगे। तो 11th हाउस का राहु अच्छा होता है, आपके डिजायर्स को एक्सपीरियंस करवाता है, फुलफिल नहीं करवाता, फुलफिल कभी नहीं करवाता। 11th हाउस का राहु और भी यहाँ पे चीज़ करवाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए केतु आ जाता है, वैसे केतु वाला टॉपिक में कवर कर लेंगे, पर ऐसे इंसान का नेम फेम बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एक पर्सन को सभी लोग जानते हैं, तो पीपल ट्राई टू अप्रोच हिम, मतलब पीपल अफ्रेड टू अप्रोच हिम। ऐसे इंसान से लोग रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, बिकॉज सामने केतु है, 5th हाउस केतु, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, बाधाएं, तो ऐसा इंसान रिलेशनशिप में नहीं आ पाता चाह के भी। इसके अगर ये आता भी है तो मिनिमम 3 ब्रेकअप्स के बाद आता है। तो एक सिंपल से प्रिडिक्शन यहाँ पे 10th हाउस 11th हाउस से हो गई। अब हम चलेंगे रेमेडीज पे, एक्चुअल रेमेडीज, ठीक है। रेमेडीज सिंपल, ऐसा नहीं है कि हाँ मैं ठीक है कोई रेमेडी ऐसे दे दूँ और आप फॉलो कर लेंगे, नहीं, लॉजिकल रेमेडीज है। आपको यूज करना है इन हाउसेस को। मर्क्यूरी रूल करता है 3rd हाउस और 6th हाउस, जुपिटर रूल करता है 9th हाउस और 12th हाउस। ये जो 2 प्लैनेट्स हैं ये हमारे नॉलेज के प्लैनेट्स हैं,
तो राहु को हराने का सिर्फ एकमात्र उपाय है, वो है नॉलेज, ज्ञान, जो कि मर्क्यूरी और जुपिटर से आता है। हालांकि वीनस भी गुरु है, पर वीनस असुरों का गुरु है, इसलिए हम वीनस को अभी यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। राहु वीनस एक्चुअली उसके डिजायर को और ज्यादा बढ़ा देता है, इसलिए यहाँ पे मर्क्यूरी और जुपिटर चाहिए जो कि देवताओं वाली साइड पे आते हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले आपका मर्क्यूरी, आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका सिक्स्थ हाउस, जो आपकी डेली डेली वर्क, डेली हैबिट्स, वो आपके सिक्स्थ हाउस से देखी जाती है। और थर्ड हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपको इन चीज़ों को और आपके इंटेलिजेंस, मर्क्यूरी इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस, लॉजिक, इन्हें यूज़ करना होगा। जब भी आप किसी पर्सन को देखोगे कि हाँ बहुत ज़्यादा तमोगुण में आ रखा है, राहु की चीज़ों में इंडल्ज्ड है, राहु की जितनी भी चीज़ें गलत चीज़ें, तब आप देखना इंसान का इंटेलिजेंस और लॉजिक काम नहीं करता। इंसान इंटेलिजेंट बातें सुनना ही नहीं चाहता, लॉजिक सुनना ही नहीं चाहता। तो इंसान को सबसे पहले क्या करना होगा, राहु वाली चीज़ों को हटा के उसे नॉलेज, इंटेलिजेंस देना पड़ेगा, उसे समझाना होगा, प्रैक्टिकल चीज़ें बतानी पड़ेगी। और ये चीज़ें धीरे धीरे टाइम के साथ होगी, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा टाइम लेता है सीखने में। और वही बिल्कुल सामने जो हमारा आता है जुपिटर, ऑनेस्टी, रूल्स, रिलीजन, भाग्य, ऐसे पर्सन को एक गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक गुरु ही एक राहु को कंट्रोल कर सकता है। बिना गुरु का राहु ऐसा समझ लीजिए एक शैतान है जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, वो सिर्फ तबाही मचाने आया है। पर अगर गुरु उसे कंट्रोल कर ले तो ये राहु बचाया जा सकता है, इस राहु का पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। जैसे कि आजकल आप देखेंगे इतने सारे जो भी रिलीजियस मोमेंट्स हैं, सभी टेक्निकल चीज़ें यूज करते हैं, लाइटिंग, कैमराज, ठीक है, यूट्यूब पर सभी के लेक्चर्स वगैरह आते हैं, बट दे आर यूजिंग दिस टेक्निकल थिंग्स फॉर अ पर्पज, टू सर्व द गुरु, टू सर्व द जुपिटर। वो ज्ञान को फैलाना चाहते हैं। आपको स्पिरिचुअलिटी में आना पड़ेगा कि जुपिटर वो करवाता है। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं बन सकते, एटलीस्ट मर्क्यूरी को यूज कीजिए। मर्क्यूरी, मैथ्स, लॉजिक, इन चीज़ों को आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना कि हाँ मैथ्स के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स इज आल्सो केतु, आप मैथ्स को सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छी रेमेडी है राहु राहु को सही करने की। मैथ्स को, जो लॉजिकल चीज़ें होती हैं उन्हें आप सॉल्व करेंगे ना, अब अपने आप आपका माइंड सबकॉन्शियसली सही होता जाएगा, पॉजिटिव होता जाएगा, और राहु का इफेक्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्योंकि लॉजिक से इंसान सोचेगा कि हाँ हम जिस भी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि राहु तो एक्चुअली फेक डिजायर्स है। राहु हमारा फेक एक मोटिव है कि राहु सेवंथ हाउस में जा रहा है तो मुझे कोई अलग तरीके की शादी करनी है। राहु अंदर से डिजायर आता है कि हाँ ठीक है, मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरी शादी कास्ट से बाहर हो, कास्ट से बाहर हो। या फिर राहु हाँ सेवंथ हाउस में 2 शादियां भी करवा देता है, क्योंकि राहु राजा है और राहु चाहता है कि ठीक है नॉर्मल चीज़ों में वो एडजस्ट ना करे। तो राजा एक्चुअली ठीक है 2-3 शादियां भी कर लेता है, तो राहु ये भी करवा सकता है आपसे। पर मर्क्यूरी को सही करके इंटेलिजेंस लाके आप देखेंगे कि ठीक है क्या शादी करना इस तरह से सही है या नहीं। जुपिटर, गुरु की, अपने बड़ों की बातें मानकर आप समझेंगे कि क्या वो चीज़ें सही हैं या नहीं। इंपॉर्टेंट एक लास्ट, अगर आपको शॉर्ट में चाहिए हो, वर्शिप, वर्शिप माँ सरस्वती, बिकॉज सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। अगर आप इन्हें वर्शिप करते हैं तो आप अपने जुपिटर को बल दे रहे हैं, आप अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, आप अपने 9th हाउस को सही कर रहे हैं, और धीरे धीरे ऐसे ही आपका राहु सही होने लग जाएगा। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि सुबह उठते ही आपको फ़ोन ना लें आप, एक मॉर्निंग इज सतोगुण, और यहाँ पर आपको राहु को यूज़ नहीं करना है। सुबह एटलीस्ट उठते ही आप आधा घंटा 1 घंटे के लिए फ़ोन को हाथ ना लगाएं, राहु मच बेटर रिजल्ट्स आपको देने लगेगा। लेट नाइट तमोगुणी होती है, लेट नाइट तमोगुण, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको राहु को यूज़ नहीं करना है, बिकॉज तमोगुण में इंसान तमोगुणी चीज़ों को यूज़ करके उल्टा और ज़्यादा गलत चीज़ों में इंडल्ज हो जाता है। तो आप, आपकी डिज़ायर्स पूरी नहीं हो रही है, वो सिर्फ राहु आपको टेम्पररी एक्सपीरियंस दे रहा है और वो आपको खोखला कर रहा है अंदर से। राहु को समझने का सिंपल मतलब यही है कि राहु कलयुग का राजा है और वो सिर्फ अपनी फेक एक्सपीरियंस को पूरा करना चाहता है, वो आपकी इच्छाओं को पूरी नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी एक्चुअल इच्छा केतु है। कुंडली में पहला नक्षत्र केतु का होता है, आपकी शुरुआत केतु से हुई है। जो 12th हाउस होता है उसको भी केतु सबलॉर्ड, मतलब केतु सबलॉर्ड होता है, 8th हाउस का भी और 12th हाउस का भी। केतु बहुत अच्छा काम करता है, पर ये जो 11th हाउस है ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और हमारी इच्छाएं ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इंसान इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या क्या कर जाता है, जैसे कि आपने मूवीज वगैरह देखी होगी कि इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया, फिर देश वेश तबाह कर दिया, फिर जो कुछ भी, अपने दोस्तों को धोखा दे दिया। ये सारी चीज़ें राहु करवाता है, इच्छाएं, और इच्छाओं को कंट्रोल में लाना है
तो सबसे पहले लॉजिक समझिए, मर्क्यूरी को यूज कीजिए, ज्ञान लीजिए, जुपिटर को यूज कीजिए।